अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर कल्याण ज्वेलर्स की बात की जाए तो इसने इन्वेस्टर के नींद चैन को उड़ा दिया है, गायब कर दिया है। क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स की बात की जाए तो इसका जो शेयर प्राइस है लगातार गिर रहा है और गिरावट की बात करेंगे तो ये 40% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। तो इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर जिसने भी शेयर खरीदा है वो घबरा चुका है। तो ऐसे में बिजनेस वाइज क्या अपडेट है मार्केट के अंदर उस चीज़ को समझेंगे और कंपनी के फंडामेंटल क्या कह रहे हैं अभी उन बातों को ध्यान देने वाले हैं। तो आपको बिजनेस के बारे में तो पता होगा, ज्वेलरी के सेगमेंट से कल्याण ज्वेलर्स पैसा बनाता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नाम में ही कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा, ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी फियर क्रिएट है वो है इन्वेस्टर की गिरावट की वजह से कि मार्केट में लगातार एक गिर रहा है तो कहीं पैसा पूरा बर्बाद तो नहीं कर देगा, क्या कंपनी पूरी खत्म होने के कगार पे आ गई है या फिर कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है। फंडामेंटल क्या है अभी कंपनी के, कुछ खास चीज़ें हैं पॉजिटिव बेसिस पे या फिर नहीं है, वो भी एक तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा, बारीकियों से समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम कंपनी के स्किनर पे कुछ डेटा को देखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे भी कुछ नए अपडेट को देखने वाले हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स की बात की जाए तो ज्वेलरी कंपनी है और आपको पता होगा, और इसके अंदर एक नया अपडेट आया है। कल्याण ज्वेलर्स ने जब बात की जाए तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर अपनी एक नई बिजनेस यूनिट शुरू की है और यह बिजनेस यूनिट कल्याण गोल्ड्स एंड डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड के नाम से खोली गई है। और कंपनी ने यहाँ जानकारी जो है एक्सचेंज फाइलिंग में दी है स्टॉक मार्केट के बेस पे। और नई बिजनेस यूनिट की जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो आप देखोगे तो 1000 ब्रिटिश पाउंड के आसपास होगी। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर देखो तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा है और यूके में जो है ज्वेलरी के बिजनेस बढ़ाने की तैयारी अब जो यहाँ पर ये कल्याण ज्वेलर्स है ये कर रहा है। तो बताया गया है कि यहाँ पे जो मकसद है यूनाइटेड किंगडम में जो ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने का है, विस्तार करने का है। और इसी के चलते कंपनी चर्चा में भी आई कि इसने अपना नया यूनिट ओपन कर दिया। तो उसी के चलते कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट के हिसाब से यहाँ पर कंपनी का ओवरऑल डेटा क्या निकल के आ रहा है और अभी के हालात क्या है कल्याण ज्वेलर्स के। बात करें यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो ये कंपनी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से यहाँ पर गोल्ड का बिजनेस करती है, ज्वेलरी का बिजनेस करती है। और यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंट पे ये जो कंपनी है अपना बिजनेस को बढ़ाती नजर आएगी और वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर है इंडिया के अंदर, बड़ी कंपनियों में से एक है। और कंपनी के अंदर आपको नज़र आएगा कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है, इंडिया की टॉप 5 गोल्ड सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों के हिसाब से, और मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा हो गया है। शेयर प्राइस की बात करेंगे तो 322 से 795 तक हाई गया था। एक साल में काफ़ी अच्छी तेज़ी हम सभी ने देखी और शेयर प्राइस धीरे धीरे काफ़ी ऊपर भी जा रहा था। लेकिन अभी की जो करंट कंडीशन है, वर्तमान की स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो प्राइस है 795 का, ये प्राइस अब 459 पे आ गया है। तो एक साल में तेज़ी काफ़ी बड़ी आई, तेज़ी बड़ी आने के बाद गिरावट भी काफ़ी बड़ी आ चुकी है। तो मार्केट के बेस पे अगर आप इसका आरओसी देखते हो तो 14% का है, आरओई कंपनी का 15% के आसपास है। तो मार्केट वाइज देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 की है, लेकिन कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। 4550 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है और कंपनी के पास रिजर्व रखे हुए हैं 3328 करोड़ के। तो अगर आप देखो तो डेट कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा नज़र अभी के टाइम पे आ रहा होगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 62% के आसपास है और प्लेज इसके अंदर 19% के आसपास का आपको दिखाई दे रहा होगा। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की 33% की है और प्रॉफिट की ग्रोथ इसमें 20% के आसपास की नजर आएगी। मार्केट वाइज अगर हम समझेंगे तो 3 महीने के अंदर 31% का लॉस इन्वेस्टर को हुआ है और 6 महीने के अंदर 19% का लॉस इस कंपनी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हालात अभी काफ़ी वीक हो चुके हैं। बाकी अगर आप प्रोज वाले पॉइंट में देखने जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो आने वाला रिजल्ट एक अच्छा आ सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इसका 176% का था। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो अभी कंपनी में कुछ चीज़ें इंप्रूव होने के चांसेस नज़र आते हैं। लेकिन जो बिज़नेस है डायमंड का, जेम्स ज्वेलरी का, उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे सेक्टर वाइज आपको 2 ही प्लेयर नज़र आएंगे बड़े, जिसमें तो एक है अपना टाइटन, जो कंपनी आईवीआर का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस, परफ्यूम का बिजनेस, ये सब सेगमेंट से पैसा बनाती है। वॉच का सेगमेंट टाइटन का मेन है। तो उसके बाद टाइटन के साथ में सेकंड नंबर पे है कल्याण ज्वेलर्स, जिसने अपना मार्केट में प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने पे ध्यान दिया है और टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आनी चाहिए ग्रोथ में उस पर कंपनी फोकस करके अब दूसरे देश में भी अपना बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है इस कंपनी की काफ़ी नेगेटिव जा चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का अभी जो हालात है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सुधरता नज़र आया था सितंबर में सेल्स के बेस पे, कि कंपनी का सेल्स 4415 करोड़ से सितंबर 2023 से सितंबर 2024 में 6065 करोड़ पहुंच गया था। तो सेल्स काफ़ी अच्छा था इसका, और सेल्स अच्छा था, लेकिन अगर आप एक्सपेंस की बात करोगे तो वो एक्सपेंस भी काफ़ी हाई था।
मार्केट के हिसाब से। अगर आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करोगे तो वो भी डाउन हो गया था। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, कंपनी का 1 से 2 साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 8% था। 8%, 9% कंपनी का जो OPM है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 8% था। अभी कंपनी का OPM अगर आप देखोगे तो 8% बैलेंस होने के बाद गिर करके 7% पे आया। ये कंपनी का 7% का मार्जिन 8 से 7 पे आने के बाद अभी के टाइम पे कंडीशन में हमने लास्ट क्वार्टर में देखा 5% पे आ गया। तो इसका जो Q2 था, इसमें कंपनी ने अपने मार्जिन को काफ़ी नीचे गिरा दिया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां कंपनी का 8%, 9% था, वो मार्जिन अब 5% पे आ गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आने की वजह से, मार्जिन नीचे आने की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में भी एक बड़ी गिरावट है, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी का 135 करोड़ से गिर करके नीचे आ गया और 130 करोड़ पे पहुंच गया। तो Q2 कंपनी का काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। इन्वेस्टर के लिए जिस तरीके के नंबर चाहिए किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने के लिए, वो नंबर उतने अट्रैक्टिव जो कल्याण ज्वेलर्स है वो इन्वेस्टर को नहीं दिखा पा रहा है, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट है, जो बाज़ार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है तेज़ी के लिए, वो अभी की वर्तमान स्थिति में जो सेंटिमेंट कल्याण ज्वेलर्स के लिए बनना चाहिए वो अब नेगेटिव में है। क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज किसी भी कंपनी की प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ अगर अच्छी है तो वो बाज़ार में कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेशक के लिए सही होती है। लेकिन अगर उसकी सेल्स प्रॉफिट की ग्रोथ डाउन जा रही, कंपनी मार्जिन अच्छा नहीं निकाल पा रही है, तो उस पॉइंट पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो पहले अच्छी थी लेकिन अभी अगर वीक आ गई है तो मार्केट में इन्वेस्टर उस कंपनी से थोड़ी दूरियां बना लेता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए कि ग्रोथ मिले कंपनी में, तब तो पैसा आगे पोर्टफोलियो में ग्रोथ के हिसाब से उम्मीद कर पाएगा। और उन्हीं हालातों में काफ़ी अभी कंपनी जूझ रही है एक नेगेटिव रिजल्ट के चलते। और अभी रिजल्ट जो कंपनी का आएगा Q3 का, वो 30 जनवरी को आएगा। तो Q3 से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। अगर अच्छे नंबर आ गए Q3 के तो मार्केट में डेफिनेटली ये बाउंस बैक कर सकती है, कंपनी तेज़ी दिखा सकती है। वैसे कंपनी का बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो कंपनी का मार्जिन पहले 8%, 9% था, वो मार्जिन अब 5% पे आ गया। तो मार्जिन में गिरावट आना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करने का। और कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी वो सिचुएशन अभी के टाइम पे क्रिएट होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो कंपनी में ईयरली बेस पे तो ग्रोथ है। आप देखो 596 करोड़ से 626 करोड़ है, लेकिन ये ग्रोथ आज के कुछ टाइम पहले की देखो आप कि कंपनी कैसे 224 करोड़ का प्रॉफिट को 432 करोड़ यानी कि लगभग 2 गुना बढ़ा रही थी एक साल के अंदर, और 432 करोड़ के प्रॉफिट को 596 करोड़, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई थी। तो यहाँ पर अगर आप ग्रोथ को प्रॉफिट वाइज देखने जा रहे हो तो जहाँ कंपनी 400 से 600 पहुँच रही थी, 200 से 400 पहुँच रही थी, 200 करोड़ 150-200 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट बढ़ा रही थी हर साल, वो 150-200 करोड़ का प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 596 से 626, यानी कि कंपनी जहाँ 150 करोड़ या फिर 200 करोड़ की ग्रोथ से चल रही थी, उस कंपनी का प्रॉफिट आज ठीक से 50 करोड़ भी नहीं बढ़ पाया है। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी की आप टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पाओगे कि 367% की प्रॉफिट ग्रोथ अभी के टाइम पे टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग कल्याण ज्वेलर्स की 21% पे आ गई है। अब प्रॉफिट ग्रोथ डाउन जाने की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट है। अगर कंपनी का Q3 काफ़ी अच्छा निकल के आया और रिस्पांस अच्छा पॉजिटिव आ गया तो फिर मार्केट में तेज़ी की उम्मीद भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल के पॉइंट से तो कंपनी में सुधार आने की उम्मीद लग रही है। बाकी रिजल्ट कैसे आएंगे वो इंटरेस्टिंग रहेगा। और अभी के टाइम पे करंट कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि FIS ने माल बेचा था 21 से 15% पे आ गए थे, पर वापस से 16% पे आ गए हैं, स्टेक बढ़ गया है। DIS का स्टेक अभी आपको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में Q3 का वेट करना काफ़ी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप स्टॉक को खरीदने बेचने का सोच रहे हो। वैसे कोई एडवाइस नहीं है स्टॉक को खरीदो बेचोगे, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा लॉन्ग टर्म के बेस पे इस कंपनी के बारे में सोचना चाहते हो एकदम टेंशन फ्री होके, तो Q3 आपकी आंखें खोल सकता है कि आगे कंपनी में क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो आप Q3 के रिजल्ट को अच्छे से ठंडे दिमाग से समझोगे तो कंपनी का फ्यूचर आप ऑब्जर्व कर पाओगे अभी की करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग।